सबसे पहले अपन देखेंगे कि नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि दीक्षा ऐप की FLN प्रश्नोत्तरी है जो इसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए सबसे पहले अपन अपने दीक्षा ऐप पर जाएंगे। दीक्षा ऐप में खोलेंगे। ये दीक्षा ऐप आपका खुल रहा है, देखते हैं। दीक्षा ऐप में कोर्स पर जाएंगे। आपका जो मॉड्यूल है वह है MP निष्ठा FLN दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें, जब आपका पूरा कोर्स देख लीजिए, मेरा पूरा कोर्स पूर्ण हो गया है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी कर रहा हूँ। जब आपका पूरा कोर्स हो जाए उसे समझ लें और उसके प्रश्नोत्तर हल करें। इसके बाद ही प्रश्न को पढ़कर समझकर और हल करें। चलिए सीखना चालू करते हैं। प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करेंगे। पहला प्रश्न आपका सामने आ रहा है, देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सीखने के प्रतिफल को होना चाहिए कैसा अवलोकन करने और मापने योग्य, पाठ्य पुस्तक आधारित, जातिगत, विज्ञानात्मक। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर रहेगा अवलोकन करने और मापने योग्य। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के 23/2 का संशोधन चिन्हित करता है। यदि बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। वो रहेगा, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार तरीके से प्रतिफल तैयार करने चाहिए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य खालिस्तान आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। नंबर 1 3 से 6 वर्ष, नंबर 2 3 से 18 वर्ष, नंबर 3 6 से 14 वर्ष, नंबर 4 0 से 8 वर्ष। इसका आंसर रहेगा, आपको ध्यान रखना है, तीसरा बिंदु जो है आपका 6 से 14 वर्ष। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। प्रश्न सुने, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। उन्नत और सक्रिय सीखने की उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रतिक्रिया, एक सामान्य संदर्भ, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रूप में आकलन और बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। इसका आंसर रहेगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रूप में आकलन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण में बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है अनुकूली शिक्षण, प्रतिक्रिया शिक्षण, गैर प्रतिक्रिया शिक्षण और छात्र केंद्रित शिक्षण। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका आंसर रहेगा गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। गैर प्रतिक्रिया शिक्षण है ना। क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थी को अवधारणा और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि, इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ये ज्ञान को विकासात्मक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं तो ये इसका आंसर रहेगा आपका स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, संतुलित पोषक तत्व और प्रतिरोधक क्षमता रहेगा सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विधियां हैं। खालिस्तान से मिलान करने के लिए योजना बनाई, कक्षा, विकासात्मक तैयारी, शैली और आयु। आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा विकासात्मक तैयारी। आगे चलेंगे। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इस सुरक्षा, बचत, अच्छा स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन, स्वायत्तता। इसका आंसर रहेगा स्वायत्तता। ये आपका आंसर है। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। प्रयोगों, पाठ्यपुस्तकों, पाठचर्या और पाठों। सीखने के प्रतिफल का
पाठचर्या। आगे जाएंगे, अगला प्रश्न है भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता परिवेश को खोजने और संलग्न करने की ये योग्यता का एक हिस्सा है। भाषा और साक्षरता, इसका जो आपका आंसर सामाजिक भावनात्मक विकास। आगे चलेंगे, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विकासात्मक तत्वों, पाठ्यपुस्तकों, विषय से, पाठों से। इसका जो आप विकासात्मक लक्ष्यों। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गदर्शक बिंदु हैं दक्षता, प्रवृत्ति, सीखने के प्रतिफल और कौशल, जो इसका आपका सीखने के प्रतिफल। आगे जाएंगे, अगला प्रश्न है बच्चे बिना समझे सामान्य रिकॉर्डिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ता सीखता है यदि उनका खालिस्तान सुनिश्चित ना हो। मौखिक भाषा आधार, शब्द भंडार, मुद्रण अवधारणा, अक्षर ज्ञान। इसका आंसर रहेगा मौखिक भाषा आधार। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है प्रारंभिक बालावस्था सामाजिक और भावनात्मक विकास, वो है मानसिक स्वास्थ्य। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है तो बाल वाटिका। FLN का तीसरा वर्ष है जो वो बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। FLN का जो तीसरा वर्ष होता है वो बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है रचनावादी पद्धति में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है प्रशिक्षक, अवलोकनकर्ता, सुगमकर्ता, कार्यकर्ता। सुगमकर्ता। आगे चलेंगे, एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाता है एकीकृत तरीके से, बेहतरीन ढंग से, पदानुक्रम में, अकेले में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा एक एकीकृत तरीके में। आगे चलेंगे, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं संदर्भ के, इसका जो आप दक्षता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, ब्लू पानी आदि से खेलना, ये है आपका सूक्ष्म मांसपेशियां। आगे जाएंगे, 20 प्रश्न है, 20 के अपन ने आंसर किए। आगे सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं 20/20 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपकी ये गतिविधि पूर्ण हुई और ये मॉड्यूल पूर्ण हुआ। अगले मॉड्यूलों को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो आपको तत्काल प्राप्त हो सकें। और धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।